गुड मॉर्निंग भाई सबको। आप लोग का एक तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन लोगों ने पेड कोर्स को लेकर अपना इच्छा जाहिर करा था। अराउंड 30 के आसपास स्टूडेंट्स हमें मैसेज करा हुआ था कि हमें पेड कोर्स चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि करीब 11 से 12 लोगों ने जो है ना अपना पेमेंट कर रखा है और जिनकी कल क्लास भी हुई थी। तो बाकी की जो लोग हैं अपना जल्दी से पेमेंट का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट कर लें, बाकी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा हुआ है उनका पेमेंट को लेके झंझट भी था, तो उनको मैंने एक अल्टरनेट ऑप्शंस दिया था। चलो आगे की बात हम लोग करते हैं कि बस ये चीज़ें बस 10 दिन और लगेंगे। झंझट मैं अपना खुद का एप्लीकेशन डेवलप करवा रहा हूँ, तो जैसे वो एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी तो आप लोग का जो झंझट है जूम वाली वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग लाइव क्लासेस पे भी आएंगे। जितने ही बच्चे होंगे जो भी होंगे मैं उनका लाइव क्लासेस लूँगा जूम पे ही, सॉरी वो एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस भी ऑन लाइव जैसे जूम पे रहते हैं तो उस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आती वहाँ पे। प्लस उसमें ये होगा कि जो वीडियोज अभी जैसे जूम पे हम लोग पढ़ाते हैं तो वीडियोज हम लोग पास अवेलेबल नहीं होते, एप्लीकेशन पे होगी जो चीज़ें क्लासेस चलेगी वो वीडियोज आपके पास अवेलेबल होंगे और वो आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगली झंझट कुछ लोगों की ये थी कि हमने कहीं से और सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो मैं क्या करूं और मुझे क्लासेस लेनी है। तो एक एक बात आप थोड़ा सा ये समझ लो कि जब आप सब्सक्रिप्शन अगर ले रखा है, अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और अगर आप वहाँ से सीख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से और हमसे क्लास लेने की अगर आपको नीड नहीं पड़ रही है तो आप परचेज फिर मत करो, दोबारा पैसा आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप वहाँ पे फिर दोबारा इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है तो, और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो वो आप परचेज कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। हाँ, कुछ लोग का ये झंझट था कि हम जो पेमेंट का था कि आई एम नॉट एबल टू, तो उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नीचे कॉन्टैक्ट दे रखा था, तो आप मुझे वहाँ पे चीज़ें आप अपनी क्लियर बता दोगे तो मैं आपको कुछ वहाँ से हेल्प कर पाऊँगा। एक झंझट और थी कि जो कुछ लोग ने ये भी मैसेज करा हुआ था, जो लोग हमसे ऑफलाइन बैचेज अभी ले रहे हैं, जो भी लोग हमारे पास लॉकडाउन से पहले जो आते थे जिनकी पेमेंट हमारे पास पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उन लोगों को ये पेड क्लासेस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो लोग पेमेंट ना करें। उनकी क्लासेस मैं उनको फ्री में अवेलेबल करवाऊँगा और जब भी जूम पे चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे वहाँ भी आपकी क्लासेस फ्री में ही होगी। जिन लोगों ने अभी हमारे पास ऑफलाइन बैच में जिन लोगों ने एनरोल करवा रखा है उनकी क्लासेस फ्री होगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन ख़त्म होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर परमिशन देती है तो फिर से हम लोग जो है वापस ऑफलाइन बैचेस में आएंगे। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऑफलाइन की एनर्जी अलग होती है, ऑफलाइन की बात ही अलग होती है, ऑनलाइन से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा सही होती है। ठीक है, तो उनको पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जब तक क्लास कर सकते हो अभी ऑनलाइन करो। ऑफलाइन की सिचुएशन जैसे ही बनेगी आप ऑफलाइन मोड पे आप अपना क्लास लेके आ जाना और क्लासेस आपके ऑफलाइन वहाँ पे चलेगी। ठीक है। एक बात और थी कि एक स्टूडेंट्स का ये झंझट था कि हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। देखो एक बड़े लोग कह के गए थे कि अगर आप प्लानिंग कर लेते हो ना तो आपकी सक्सेस की आधा झंझट ख़त्म हो जाती है, आपका प्लानिंग जो है ना वो आधा काम आपका ख़त्म हो जाता है प्लानिंग के साथ। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से ही नहीं होता है, प्लानिंग के साथ साथ जो है ना आपकी एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने प्लान कर लिया लेकिन हमने उसके बाद बहरहाल हमने वहाँ पे कुछ करा ही नहीं, तो वो चीज़ें फिर आपकी प्लानिंग जो है ना वो और फेल हो जाएगी। तो प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन का ध्यान रखो कि अगर हमने प्लान करा है तो उसको एग्जीक्यूट करने की हमारे अंदर वो एफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको डेली उस पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बाकी कोई हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सारे एग्ज़ाम्स जो है वो डे बाई डे डेट उसकी एक्सटेंड होती जा रही है। अभी एसएससी का एक नया कैलेंडर फिर से आया है जिसमें सारे डेट जो है ना वो एक्सटेंड किए गए हैं। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, तो उनको लेके झंझटें हम लोग को सबको फेस करना पड़ ही रहा है, तो हम लोग करेंगे और हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तबीयत ख़राब होने की वजह से कल वीडियोस नहीं आ पाई है, आज से वीडियोस बनेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी की जो लोग का पेड क्लासेस था वो लोग आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लें और बाकी जो बचे हुए जो 10-15 लोग और थे तो वो आप अपना एनरोल करके मैं आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, जूम पे एक झंझट और हमें कल मैसेज आप लोगों में से किसी ने करा था कि जो ज़्यादा इंसान होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी कल। तो कल हम लोग के पास करीब 14 या 15 इंसान थे जूम पे।
14 थे, एक शायद कुछ देर के बाद वो निकल गए थे। तो आप लोग का जो बैच होगा ना वो 10 का ही बनेगा, 10 से ज़्यादा हम लोग उसमें रखेंगे भी नहीं, 10 का शेड्यूल बना लेंगे। 10 में ये होगा कि जिन जिन के जो भी डाउट्स होंगे वो मैं कंप्लीट कर दूँगा। एक आप लोग कल ये भी कर रहे थे जब मैं डेमो ले रहा था, तो एक सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये था कि आप लोग बाहर के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा पूछ रहे थे। तो बाहर के क्वेश्चंस पूछने से मैंने कभी मना नहीं करा, लेकिन कल हम लोग का डेमो था। अभी आप 2-3 दिन रुक जाइए और आप मुझे एक टाइम बता देना, कोई भी एक टाइम जिसमें आप बाहर के क्वेश्चंस, अगर आप किसी भी बुक्स को कवर कर रहे हो, कोई भी अगर असाइनमेंट कवर कर रहे हो, तो आप मुझे वो कोई एक अच्छा सा टाइम बता देना, कोई भी टाइम जिसमें मैं आपको 40 मिनट आपके सामने अवेलेबल हो पाऊँ, 1 घंटे हो पाऊँ। आपके पास जितने डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं अवेलेबल करवा दूँगा, कोई दिक्कत कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। या क्लास के टाइम में क्या होता है ना कि जब क्लासेस आपकी प्रॉपर चलने लगेगी कि हाँ कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट करा है, तो उसमें आप अपना डाउट्स पूछना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-3 दिन आप लोग रुक जाओ, डेमो चल रहे हैं अभी, तो उसमें हमें पढ़ाने ज़रूरी होते हैं ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारे साथ अच्छे तरीके से बैठ पाए। कुछ कमेंट्स हम लोग के सामने में ये आया हुआ था कि टॉपिक्स को लेके टेंस स्टार्ट करा जाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करा जाए। सिंटैक्स इन्हीं को कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही। कुछ लोग का ये था कि वर्ब स्टार्ट करा जाए। तो इन सब का जो अपना है ना वो देखना कि चीज़ें रेलेवेंट कहाँ से होती है। अब मैं यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे डालने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से ही स्टार्ट करता हूँ। दैट मीन्स कि सिंटैक्स। एक छोटा सा चीज़ समझ लो, अगर आपका एग्रीमेंट अगर क्लियर नहीं है तो आप वर्ब के टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हो। अगर एग्रीमेंट क्लियर नहीं है तो आप टेंस को नहीं पढ़ सकते हो। हमें टेंस वो नहीं पढ़ना है कि कोई काम तातेती लगा हुआ है, रहा है, रहे हैं, लाइक दैट, ऐसे टेंस हमें नहीं पढ़ने। हमें टेंस को एक ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ने हैं, जो आप CGL CPO एग्जामिनेशन को आप कवर करोगे, जो भी आपके पास 10+2 लेवल का हो गया या आपका ग्रेजुएशन लेवल का, उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो मैं आज सिंटैक्स टॉपिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बता रखा है फंडामेंटल में, फाउंडेशन में, और मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दे रहा हूँ जिसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने आपके सामने में 2 क्वेश्चंस रखा है। नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर गोपाल डैश ग्रेजुएट और ग्रेजुएट द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द क्लब इन द फील्ड ऑफ एडल्ट लिटरेसी इन पटना डैश टू मीट टुडे। देखो हमें ये बातें मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं चीज़ें आपको समझाते रहूँ, और थ्योरी का पार्ट हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में थ्योरी क्या होती है। ठीक है, एक झंझट आप लोगों ने हमारे सामने में और ये रखा था कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हमारी लेवल कुछ और होती है, जब मैंने भटियारी सराय में पढ़ा रहा था तो उसमें हमारी लेवल कुछ और थी। देखो एक बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे कोचिंग्स इंस्टीट्यूट का अपना एक हैबिट होता है कि जो चीज़ें उन्होंने 5 साल पहले पढ़ा रखा है वो चीज़ें अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये कह लो कि एकदम कॉपी पेस्ट चलता है, जो 5 साल पहले की चीज़ें थी और जो अभी की चीज़ें। डे टू डे एग्ज़ाम का लेवल चेंज होते रहा है हमेशा से। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो फिर वो आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे। तो बस यही है कि अगर आप लर्निंग ख़त्म कर देते हो ना तो फिर टीचिंग आपका ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो टीचिंग करने के लिए भी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप हम लोग भी हमेशा लर्न करते रहते हैं, नए क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशन में वो हम लोग देखते रहते हैं, उसको नज़र में रखते हुए हम लोग को टॉपिक्स हो गया, उसके बाद कंटेंट नए ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को समझनी होती है जो आपको पढ़ाने होते हैं। जो लोग हमारे ऑफलाइन बैच में आते हैं उनको पता होता है कि जो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उनके अगले ही दिन हम लोग उस जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ रखा है उनको हम लोग कवर करवाते हैं अगले ही दिन, ताकि आपको पैटर्न का पता चलते रहे। देखो ठीक है, तो इस बात पे मत रहना है कि हम लोग को कुछ और पढ़ाएगा। आप अगर 6 महीने बाद आओगे तभी से चीज़ें और नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो अपडेटेड का वो चीज़ें चलती रहती है। देखो हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा है जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और बहुत ही कह सकते हो कि जब से आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हो ना जिस टाइम से, तो ये उनका बेस्ट टॉपिक होता है। ठीक है, सिंटैक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सिंटैक्स को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखो इसका नाम ही है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया इन सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि अगर हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, चीज़ों को समझना और आराम से तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। देखो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट ये हुआ था, मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा।
और अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्रीमेंट हमारा यही हुआ था। अब सिंगुलर और प्लूरल में अंतर क्या क्या होता है वो चीज़ें भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने पहले भी ये चीज़ें बता रखा है कि अगर आप वर्ब के अंत में अगर एस लगाते हो तो वो हमारा सिंगुलर का पार्ट बनता है, और अगर नाउन में एस लगाते हो तो वो हमारा प्लूरल का पार्ट बनता है। मतलब कहने का ये हुआ, जो ये हमारा नाउन हो गया, नाउन में अगर आप एस लगाते हो तो ये कौन सा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है, और ये टॉपिक ऐसे यहाँ से स्टार्ट ही हो रहे हैं कह सकते हो। अब अगर जिस नाउन में एस नहीं लगा हुआ है पहले से, तो ये नाउन हमारा कौन सा बनेगा, सिंगुलर नाउन बनेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कि वर्ब में अगर आप एस लगाते हो तो ये कौन सा वर्ब बनता है, सिंगुलर वर्ब बनता है। ठीक है, और अगर आप वर्ब में एस अगर आप नहीं लगाओगे तो ये कौन सा वर्ब बनेगा, प्लूरल वर्ब बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी बता रखा है, फाउंडेशन में अगर आपने पढ़ा होगा, ये आप लोगों को पहले से ये चीज़ें पता होगा। अब हमें एग्रीमेंट के हिसाब से ये समझनी होती है कि मान लो कि अगर आप वर्ब को जज करते हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जज करोगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जज करते हो तो हमें अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं मिलता है, हम वर्ब कैसे पता करते हैं कि वर्ब हम लोग सिंगुलर प्लूरल कैसे जज वहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना। सब्जेक्ट खोजने का मैंने आपको तरीका पहले भी बता रखा है, दो तरीका था। एक तो बेसिक्स मैंने बता रखा है कौन किसने क्या किसको। दूसरा हमने आपको बता रखा था ये वाली कंसेप्ट कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब के बाद भी या तो कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्ब के बाद भी अगर कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो भी पार्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, आपको पहले से पता है, मैंने भी बता रखा है इसमें। अब समझनी ये है कि जो आपका पहले वाला था कौन किसने क्या किसको, वो चीज़ें मैंने बोला था आपको कि वो चीज़ें फेल कर जाती है आगे चल के, कि ये चीज़ आपको वहाँ पे काम आने वाली नहीं है। लेकिन ये वाली थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपको कभी फेल नहीं करेगा। मतलब जब भी आप सब्जेक्ट को फाइंड करोगे ना तो आपको यही थ्योरी काम आने वाली है, यही सब। बाकी और कोई थ्योरी आपका काम आएगा नहीं, सारे के सारे वो आगे चल के फेल हो जाएंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हो आज हम लोग यहाँ से ना थ्योरी को भी धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। जो भी थ्योरी हमारे सामने में आएगी उसके लिए हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर गोपाल डैश अ ग्रेजुएट। ठीक है, अब अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो कि अगर हमें यहाँ पे एक वर्ब को रखना है तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रख दिया इजिया आर। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें वर्ब रखना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया इजिया आर। ठीक है, 2 वर्ब हमारे सामने में रखा हुआ है। ऊपर वाले में ध्यान से देखोगे नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर गोपाल डैश ग्रेजुएट। ध्यान से समझना एक छोटा सा चीज़, मैंने बोला था ना जो जो चीज़ें आपको पता है उसको आप लिख लो। ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, दोनों में से किसी को रखोगे तो ये हमारा वर्ब हो गया। बाकी के पार्ट को देख लो, ये हमारा क्या है, डिटरमाइनर है, ये भी हमारा क्या है, डिटरमाइनर है, और ये भी हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। बाकी की चीज़ें आप खुद ब खुद छोड़ दो, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, द डिटरमाइनर है। मैंने क्या बोला था, प्रेपोजिशन के बाद भी या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और डिटरमाइनर का भी सेम कंसेप्ट है, इसके बाद भी नाउन आता है। अब अगर इन दोनों का हमें नाउन ढूंढना है तो इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, मेंबर्स बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुद एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है। इसका नाउन हमें तब तक ढूंढना है जब तक कि आगे कोई भी एक इंडिकेटिंग वर्ड ना मिल जाए जहाँ पे हमें रुकने हैं। ये चीज़ें आगे चल के क्लियर हो जाएगी। देखो इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, मेंबर्स बनेगा, और इस प्रेपोजिशन के वजह से ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और प्रेपोजिशन है, द डिटरमाइनर है, इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, फैमिली बनेगा। नाउन के साथ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑफ क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है, और मिस्टर गोपाल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये वर्ब है, ये डिटरमाइनर है। वर्ब के बाद भी आने वाला नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इस डिटरमाइनर का दोनों का नाउन कौन बनेगा, ग्रेजुएट बनेगा, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
ये अगर हमें वर्ब को जज करनी है तो अब हमारे पास ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट कौन बचा, बाकी तो सारा ऑब्जेक्ट हो गया ना, और हमारे पास सब्जेक्ट कौन बचा, नन बचा। एक छोटी सी थ्योरी होती है मैं आपके सामने में लिख रहा हूँ, देखना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वन, ठीक है। और कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि आप इसको ऐसे कवर कर सकते हो, थिंग, वन थिंग, सॉरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड समथिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कवर करते हैं बडी को, बडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी, ठीक है। इसी तरीके से एक और पार्ट होता है वन का, समवन, नो वन, एनीवन एंड एवरीवन, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, वन हो गया आगे हो गया नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया एंड एनीथिंग हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया एंड नोबडी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से नीचे आ जाओ, समवन हो गया, एवरीवन हो गया एंड एनीवन हो गया एंड नो वन हो गया, ठीक है। समवन हो गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया एंड एवरीवन हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में ये बोला जाता है कि ये सब अपने आप में सिंगुलर होते हैं, ये सब के सब अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब इसके साथ अगर आप वर्ब को रखोगे, आई मीन कि ये कह सकते हो दे विल टेक वर्ब सिंगुलर फॉर्म, मतलब ये कि ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अब ये सब अगर एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और ये सारे के सारे लगभग कह सकते हो कि प्रोनाउन है। इच भी प्रोनाउन है, एवरी भी, आइदर भी, नाइदर भी, नन भी, वन भी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी, समवन, नो वन एंड एवरीवन एंड एनीवन, ठीक है। ये सब एज ए सब्जेक्ट अगर काम करेगा तो ये अपने आप में सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब भी हम लोग सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। उस वर्ब का हमारे पास एकमात्र सब्जेक्ट कौन बचा, नन बचा, क्योंकि बाकी के क्या हो गए, सब के सब ऑब्जेक्ट हो गए। एक थ्योरी हमें सब समझ में आती है, ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। अब उस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है, नन है, और अभी मैंने लिखवाया है कि नन अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम लोग वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। इसलिए यहाँ पे आर कट के क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आप पुट करोगे वो हमारा ईच हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द क्लब इन द फील्ड ऑफ एडल्ट लिटरेसी इन पटना डैश टू मीट टुडे। देखो सेम कंसेप्ट है, जो जो चीज़ें आपको पता है उसको लिख लो, बाकी की चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्या लगा हुआ अपने आप में, डिटरमाइनर लगा हुआ है, ये क्या अपने आप में, प्रेपोजिशन है, ये भी क्या अपने आप में, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, डिटरमाइनर है, ये भी क्या है, डिटरमाइनर है। ये अंदर जिसको पर आर्टिकल पढ़ते हो, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, टू मीट अपने आप में नॉन वर्ब है, और ये इसका कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ही बनेगा। देखो द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द क्लब इन द फील्ड ऑफ एडल्ट लिटरेसी इन पटना डैश टू मीट टुडे, वहाँ पर हमें एक वर्ब का फॉर्म भरना है, बाकी की चीज़ें जो खुद ब खुद आपके सामने है वो क्लियर हो जाएगी। देखना कैसे, डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर का हमें क्या ढूंढना होता है, नाउन ढूंढना होता है, ठीक है। और मैंने बोला था कि ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, अपने साथ जब भी लेके आएगा तो ये एक नाउन लेके आएगा। इसका नाउन हमें आगे तक चले जाना है जहाँ पे आपको कोई इंडिकेटिंग एक वर्ड मिले। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो इस डिटरमाइनर का नाउन इस प्रेपोजिशन से पहले, क्यों, क्योंकि इसका खुद का ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाउन कौन बना, मेंबर्स बना, सॉरी मेंबर्स बना नाउन। अब इस डिटरमाइनर का ये सिर्फ नाउन रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेपोजिशन वर्ब नॉन वर्ब का आना जरूरी है इसके पहले, जो कि नहीं है। याद है इन दोनों के बीच में अगर हमको किसी को रखना होता है तो आप इन दोनों के बीच में किसको रखते हो, एडजेक्टिव को रखते हो, ठीक है। इन तीन के बीच में अगर किसी को रखना होता है तो हम लोग किसको रखते हैं, एडवर्ब को रखते हैं,
और एडवर्ब का कंसेप्ट आप लोग को पता था, वर्ड एंडिंग विथ ly, वो वर्ड हमारा एडवर्ब हो जाता है। नाउन के पहले किसको रखोगे? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव पहले किसको रखोगे? एडवर्ब को। आगे आते हैं, ये प्रेपोजिशन है, ये डिटरमाइनर, इन दोनों का नाउन कौन बनेगा? क्लब बनेगा। और प्रेपोजिशन है तो नाउन के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये प्रेपोजिशन है, ये डिटरमाइनर, इन दोनों का नाउन कौन बनेगा? फील्ड बनेगा, नाउन के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ एडल्ट लिटरेसी इन, यहाँ पे प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का नाउन कौन बनेगा? लिटरेसी बनेगा। और नाउन के पहले किसको रखोगे? एडजेक्टिव को, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन पटना, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सर हमें वर्ब को पुट करना है, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा, मैंने बोला था ना आप लोग को कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो बाकी के जितने नाउन है वो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट है, बस यही नाउन हमारा क्या है? खाली है। और एक बात मैंने बता दिया था कि कोई भी नाउन अगर खाली हो समझ लेना कि सब्जेक्ट आपका वही है। ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है। एक नाउन ये बचा हुआ है, बाकी के नाउन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है खुद से। तो बाकी के जो वर्ड्स हैं वैसे ही कट जाएंगे, तो उस वर्ग का सब्जेक्ट कौन बना? मेंबर्स बना। मेंबर्स अपने आप पे ध्यान से देख लो, नाउन है, नाउन में एस लगा हुआ है, तो इस नाउन में अगर एस लगेगा तो ये कौन सा नाउन बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। तो ये प्लूरल नाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना हुआ है? प्लूरल लगा हुआ है। और अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल लगा हुआ है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो जिस वजह से यहाँ पे इज नहीं होकर क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी के सेंटेंस में, जो भी आपका सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसे ढूंढोगे, वर्ब आप इस तरीके से ढूंढोगे, और उसके बाद उसके एग्रीमेंट को